हरियाणा के बाहर छोटे डेयरी फार्मर्स का, किसानों का बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है प्लेसेंटा जेल। जानकारी का न होना, हाथ से जेल निकलवा देना, उसके बावजूद अच्छी दवाइयाँ ना लगाना, ड्राई टाइम का देखभाल ना करना, इसका सबसे बड़ा कारण है। जेल रुकना कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और दूसरा 95% गाय तो जेल अपने आप घेर देती हैं। खराब न्यूट्रिशन, ड्राई टाइम में बढ़िया चीज़ें ना देना, यूरिन के पीएच को मेंटेन ना करना, जेल रोकने के मुख्य कारण हैं। और शरीर में एनर्जी ना होना, तो ये बहुत बड़ी महामारी है। क्योंकि अगर एक बार जेल रुक गई, आपके यहाँ अगर स्किल्ड डॉक्टर आए तो वो आपको हाथ डाल के जेल नहीं निकालेगा। लेकिन स्किल्ड डॉक्टर तो है ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं है जी, हम सीधी बात ये करते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जेल को हाथ से निकालेगा, क्योंकि उसको अपने पैसे ही बनाने हैं। अगर वो आपको खाली बोल के जाएगा कि इसको ये इंजेक्शन लग जाएगा, तो उसके पैसे नहीं बनने हैं। वो आएगा, जेल हाथ से निकाल लेगा, उसके बाद हल्की कंपनी की दवाई लगाएगा, हल्का ट्रीटमेंट करेगा, ताकि उसको 4 दिन कम से कम आना पड़े, ताकि उसका काम चले, है ना। हल्की दवाई रखेगा तो प्रॉपर ठीक नहीं होगा। फिर वो सेप्टिक बनेगी सबसे पहले, फिर सफ़ेदी गिरानी शुरू करेगी, उसके बाद यूट्रस में उनके इन्फेक्शन रह जाएगा। दूध पे तो वो आनी ही नहीं है, क्योंकि अगर यूट्रस इन्फेक्शन हो गया तो दूध पे वो आएगी नहीं। रिपीट की दिक्कत उसमें शुरू परमानेंट वाली बन गई है। वो कंसीव करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अगर यूट्रस साफ नहीं है, यूट्रस क्लियर नहीं है, पायोमेट्रा है, सेप्टिक है, तो वो नहीं रुकेगी। पंजाब और हरियाणा के बाहर डेयरी फार्मर फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है। हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि जेल 4 घंटे 8 घंटे रुक गई तो उसको हाथ से निकलवाए थे, तो हमें भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर वही हमारी एक ही रफ्तार, चले पंजाब, चले अध्यक्ष जी के यहाँ। तो फाइनल क्या है दोस्तों, अब हम बताते हैं अपने यहाँ। हम जेल की, हमारे यहाँ 1 रुपए की टेंशन नहीं है। बेशक हमारा डेयरी फार्म भी छोटा है, बढ़ाने को तो हम 1 साल में इतना बढ़ा लेंगे, 2 साल में हमारे पास 100 गाय होंगी मिल्किंग वाली। ये हमारा टारगेट फिक्स चल रहा है, क्योंकि हमने सबको 66 सीमन लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब हम चीजें समझ गए हैं कि दिक्कत आ कहाँ रही है। दिक्कत जानकारी की है, और बेवकूफ लोगों ने, जिन्होंने मतलब है ना अधूरा ज्ञान सबको बर्बाद करके बैठा है। जेल निकलवाने के हाथ से कोई आवश्यकता नहीं है, जेल अपने आप घेर देती है। क्या क्या सावधानियां हम रखते हैं जिससे हमारे यहाँ काम बढ़िया चल रहा है। सबसे पहला काम होता है ड्राई टाइम में आपको पशु की देखभाल रखनी है। वो देखभाल कैसे रखनी, इसमें एक पॉइंट होता है कि यूरिन का पीएच, आपका बॉडी का पीएच, यूरिन का पीएच मेंटेन होना चाहिए। तो ब्याने के 15 दिन पहले से आप 50 ग्राम 9-7 रोज दीजिए, तो वो आपके पीएच को मेंटेन रखेगा, तो जेल डालने में मदद मिलेगी। हम लगभग अपनी सभी गाय को ब्याने से 15 दिन पहले 50 ग्राम 9-7 दे रहे हैं। बहुत सस्ती चीज है और कोई बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर किसान इतना जागरूक हो गया, किसान के बीमारी आनी बंद हो गई, तो फर्जी कंपनियों का खेल खत्म, फर्जी डॉक्टरों का खेल खत्म, दवाइयों का खेल खत्म। किसान जागरूक हो जाए, किसान मजबूत हो जाएगा, इसलिए कोई बताने को तैयार नहीं है। 50 ग्राम 9-7 ब्याने से 15 दिन पहले से आप शुरू कर दे, और पशु की अच्छी डाइट मेंटेन रखें। कमजोरी भी इसमें बहुत बड़ा कारण रहती है। अगर आप पशु को बढ़िया फीड और बढ़िया अच्छी चीजें दे रहे हैं, मजबूत चारा दे रहे हैं, मजबूत खाना दे रहे हैं, तो पशु 95% प्लस, मतलब 100 गाय में से 95 गाय तो पहली बार में ही जेल घेर देंगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर जेल नहीं घेरती है तब क्या करना है, प्रक्रिया मैं बताऊं। सबसे पहले घेरने का तरीका बता रहा हूं, पशु कैसे जेल घेर देता है। 50 ग्राम 900 ब्याने के बाद आपको बच्चे को ना, कहते हैं बहुत बड़ा मिथक है कि दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूध नहीं पिलाने का कारण ये होता है कि वो जेल नहीं घेरती। आप बार बार दूध पिलाएंगे, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो बच्चेदानी में हलचल पैदा होगी, और ये बेस्ट पार्ट होता है। बच्चेदानी जब हलचल पैदा होती तो धीरे धीरे छुटके वो बाहर आ जाती। तो बार बार दूध पिलाएं, बार बार गाय को पसाएं हर घंटे, तो उससे भी जेल डालने में आपको मदद मिलेगी। और अगर जेल नहीं डालती है तब क्या करना, 5% केस में हम क्या करते हैं, जो जेल होती है वो अतिरिक्त पार्ट होता है, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाओ, धीरे धीरे गल गल के अपने आप उसने बाहर निकलना ही निकलना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसमें बच्चा, वो तो बच्चे के लिए थी, बच्चा निकल गया, जेल वेस्ट पार्ट हो गई, उसको अब एनर्जी नहीं मिलेगी, वो अपने आप गल गल के बाहर निकलेगी, वो इन्फेक्शन अंदर कर देती है। उसके लिए हम अपने डेयरी फार्म पे क्या यूज करते हैं, एक सेफ्टीफर सोडियम साल्ट आता है, जो मतलब सबसे अच्छी ड्रग है यूट्रस इन्फेक्शन की, पायोमेट्रा की, तो इंटरनल इन्फेक्शन की सबसे अच्छी चीज़ है वो। तो हम 1 इंजेक्शन उसका लगाते हैं, और अगर इन्फेक्शन बढ़ता दिख रहा है तो 2 इंजेक्शन और लगा देते हैं, और बैटमेट लगाते हैं, क्लोप्रेस्टेनोल। तो अगर किसी भाई के जेल रुक भी जाती है गाय में, तो हाथ से निकलवाने की गलती ना करें। और मैं एक बात आपको बता दूं, डॉक्टर उमर खान है, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं वो,
वेटरनरी फील्ड के हमारे यहाँ बिजनौर में रह के भी गए हैं, वो इतना अवेयर कर रहे हैं कि आप हाथ से जेल मत निकलवाओ। हम तो चलो एक आम फार्मर है, डेयरी फार्मर है, अभी हमारा आम पंजाब से बेशक बहुत कुछ सीख लिए हैं, देवा डेयरी फार्म वालों के हम संपर्क में अध्यक्ष जी के, लेकिन डॉक्टर उमर खान वो तो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनकी बात समझिए, उनके चैनल पर जाके देखिए प्लेसेंटा का क्या करना है, वो आपको सब तरीके बता रहे हैं, लेकिन हाथ से निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बस बेवकूफ़ पता नहीं किस चक्कर में हम हैं, रूढ़िवादिता के चक्कर में, फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में, ये एआई वर्कर एआई का एक महीने का डिप्लोमा ले लेते हैं और फील्ड में घूमते रहते हैं और उनका ये नहीं करना है और वो नहीं करना है। ये इनकी बेवकूफ़ी की वजह से किसान बर्बाद हो रहे हैं। आप डॉक्टर उमर खान को फॉलो कीजिए, आप डॉक्टर यूके अथैया को फॉलो कीजिए, वो आपकी डेयरी फार्म को सफल बनाएंगे। हम इन सबको फॉलो करके आज इस पोजीशन पे हैं कि हमारे डेयरी फार्म में 1% का भी डर नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चल रहे हैं। तो जेल के लिए जो दिक्कत है, ब्याने से 15 दिन पहले नौशादर दीजिए, बाद में ब्याने के बाद पशु को हल्का गर्म सा पानी पिलाइए और देसी हरीरा आप दे सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 100 ग्राम अजवाइन, 400-500 ग्राम गुड़, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंठ और 100-150 ml 200 ml के आसपास तेल अगर देंगे तो ये फार्मूला हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ लगभग सभी जेल घेर देती, नहीं घेरती तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि सफेदी घेरती तो क्या करना है। तो आपको मान लो जेल 24 घंटे हो गए तो आप सेफ्टी पर सोडियम लगा दीजिए, एक बैटमेंट लगा दीजिए, क्लोप्रेस्टोनोल साल्ट होता है बैट केयर कारगिल का, अच्छी कंपनी का ही लगाना है, तो वो धीरे धीरे जेल अपने आप गिर जाती है। अगर आपको इन्फेक्शन सा लग रहा है कि सफ़ेदी आ रही है या सफ़ेदी आने लगी तो 2-3 इंजेक्शन का कोर्स आप सेफ्टी पर सोडियम का और कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 95 गाय तो जेल घेर देंगी, 2 पहले इंजेक्शन में घेर देती हैं और बाकी जो 2-3 बचती हैं उन पर दिक्कत रहती तो उनको सेफ्टी पर सोडियम लग के वो क्लियर होता, आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं। और इस प्रक्रिया में आपकी गाय दूध पे आएगी फुल पीक पर। उमर खान साहब, डॉक्टर उमर खान यही बता रहे हैं कि अगर आप हाथ नहीं डलवाते हैं तो कितनी भी जेल रुक जाए आपकी गाय पीक पे आएगी। और ये हमने तजुर्बा किया है, हमारे एक गाय की जेल आज तक रुकी है, उसको हमने इंजेक्शन लगा दिया, जेल नहीं, गाय अभी भी 25 लीटर दूध दे रही है, अपनी कैपेसिटी पे फुल गई है। किसी कहते हैं ना फर्जी डॉक्टर के बहकावे में ना, फर्जी कंपनियों के बारे में ना, बहुत लोग आपको बोलते हैं ये टॉनिक दे दो इससे जेल गिर दी। जेल डेलना नेचुरल प्रक्रिया है। अगर किसी टॉनिक से और किसी कंपनी प्रोडक्ट से अगर जेल गिरा करती ना तो किसी गाय की जेल रुकती नहीं, किसान इतना परेशान नहीं होता। तो आपको बचाव पे जाना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये कीजिए। किसी को दिक्कत हो तो हमारा नंबर है 97 36 45 38 05, और जो एसोसिएशन है हमारी संगठन है उसके अध्यक्ष जी हैं, उनसे पीडीएफए के डॉक्टर से और जो हमारे पास 4-5 डॉक्टर बड़े बड़े डेयरी फार्म से जुड़े हैं उनसे आप फ्री में सलाह ले सकते हैं। संगठन से जुड़िए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको रोक करके आप डेयरी फार्म को सफल बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है जेल का रोकना। डॉक्टर उमर खान साहब को फॉलो कीजिए, डॉक्टर यूके अथैया जी तो हम नहीं रहे लेकिन उनकी वीडियो आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनको फॉलो कीजिए। किसान मजबूत बनना चाहिए, और मजबूत कौन बन रहा है? फर्जी डॉक्टर, फ्री में सलाह देने वाले, सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें करने वाले, ये सफल हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। तो जेल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इनको फॉलो कीजिए, और आपके यहाँ दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत रहती तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।